CBSE क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 इसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, इसके 3 पार्ट बने हुए हैं। टोटल 7 सेशन है। 5 पार्ट 2 वीडियो में कवर किए गए हैं। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इसकी सॉल्व एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज की सॉल्व एक्सरसाइज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम राइटिंग स्किल यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस के बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज सोनिया खन्ना एंड यू आर वाचिंग लर्न विथ मोटिवेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि राइटिंग स्किल होती क्या है। राइटिंग है, देखो आप अगर ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आप राइटिंग करेंगे। ठीक है, राइटिंग स्किल आर द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसमें कि ईमेल, लेटर, नोट्स, आर्टिकल, एसएमएस, चैट, ब्लॉग्स ये सब आते हैं। ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन क्यों यूज करते हैं? आप सेंटेंस बनाते हो ना, we use sentence to express ourselves and sentence are important because they help us to clearly present the message। हमारे जो सेंटेंस है वो हमारे मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। आप जो अगर विजुअल नहीं समझा पाता, आपके बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज से नहीं समझ आता, कई बार गलत फहमी हो जाती है, बट आपके रिटर्न से वो क्लियर समझ मैसेज कन्वे हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस कुछ वर्ड्स का ग्रुप है जो कि हमारा पूरा मैसेज कन्वे करता है। तो जब हमने सेंटेंस समझे थे तो हमने कुछ रूल भी सीखे थे उसके, जैसे कि कैपिटलाइजेशन। हमें क्या करना है, जितने भी टाइटल्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। आप कभी भी कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर बड़ी कैपिटल होगा। आई एक प्रोनाउन है, उसका आई हमेशा जहां भी होगा कैपिटल में होगा। सेंटेंस शुरू करोगे कैपिटल लेटर से शुरू करोगे। मंथ्स के नेम कहीं भी आ रहे हैं, बीच में भी आ रहे हैं सेंटेंस के, कैपिटल। डेज के नेम कैपिटल। किसी भी पीपल्स का नाम है, थिंग्स का नाम है, या किसी भी प्लेस का नाम है तो कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको पंक्चुएशन रूल भी सीखे हैं, जैसे कि फुल स्टॉप कहाँ लगेगा सेंटेंस के लास्ट में, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा क्वेश्चन के लास्ट में, कोटेशन कहाँ लगेगा जब स्पेशल कुछ डिनोट कर रहे हैं मार्क। ठीक है, अपोस्ट्रोफ कहाँ लगेगा कि जब आप शो कर रहे हो उसकी पोजीशन, उसका बिलोंगिंगनेस किसी का शो कर रहे हो, तब आप अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। जैसे रमास बुक, रमा की बुक, तो रमा का बिलोंगिंगनेस हम बता रहे हैं। कोमा कहाँ है जहाँ आप पॉज चाहते हो या सेपरेट कर रहे हो सेंटेंस को। हाइफन उसको आगे प्रेजेंट कर रहे हो। एक्सक्लेमेटरी पॉइंट जब आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रेजेंट कर रहे हो। कोलोन अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। पैरेंथेसिस यूज करोगे, सेमी कोलोन यूज करोगे। ये सारे ऑलरेडी आपने पंक्चुएशन सीखे हुए हैं। ठीक है, बस हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो 5 पॉइंट आते हैं। यहाँ पे 8 दिए हुए, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जैसे कि नाउन क्या होता है, किसी का नेम, प्लेस, एनिमल, और किसी का भी प्लेस का नाम, एनिमल का नाम। ठीक है, जैसे कि जॉन है, आपका रॉक हो गया, डॉग हो गया, तो दैट इज नाउन। ठीक है, फिर वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन वर्ड, रन, जंप, रीड, तो दीज आर एक्शन वर्ड। अब आ जाते हैं एडवर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है ना, वो कैसा हो, वो हमें ये बताता है कि टेल, एडवर्ब टेल अस हाउ द एक्शन वर्ड डन। जैसे कि जंप कर रहा है तो क्विकली जंप कर रहा है, तो क्विकली इज एडवर्ब। सेम लाइक दैट एडजेक्टिव पे आते हैं। नाउन मैंने क्या बोला? डॉग, तो डॉग कैसा है? डॉग बिग डॉग, बड़ा डॉग है। ठीक है, तो यहां पर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो नाउन को। एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, इस तरह के जो वर्ड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है,
ये 5 तो हो गए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ये क्या हो गए आपके बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अलावा अब ये जो है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, ऑन है, ओवर है, फॉर है, बिसाइड है। आपके कंजक्शन है एंड, और, बिकम, ये ज्वाइन करते हैं जो वर्ड को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। या जैसे आपका इंटरसेक्शन है कि सरप्राइज, अ वर्ड ऑफ सरप्राइज, ओ माय गॉड, आप एक्सक्लेमेटरी साइन, इंटरजेक्शन यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच है। आर्टिकल, कंजक्शन, preposition, interjection, these are supporting part of speech। इनके रूल ऑलरेडी आप इंग्लिश क्लास में सीख चुके हो, बस आपको वो मेमोराइज करना है, अच्छे से उसको कंफर्म करना है कि वो आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो समझ आ गया, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से भी अगर हम डीप में जाते हैं तो क्या आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस मालूम है? पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? द पर्सन एंड द थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन। वर्ब, डिस्क्राइब द एक्शन। ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन, जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूं, जैसे कि ही swam इन द लेक, तो ही कौन है? सब्जेक्ट, swam वर्ब, ऑब्जेक्ट द लेक। ओके, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जो सीधा आ गया, जैसे कि रवि रिपेयर्ड हिज कार, तो यहाँ पे कार क्या है उसकी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें द पेरेंट सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, तो द पे सेंट हो गया वर्ब, पोस्ट कार्ड क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम समझते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है? अ होमलेस मैन वॉन द लॉटरी, यहाँ पर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको बताया था वर्ब, वॉन जो है वर्ब है, तो वर्ब एक एक्शन है, उसको कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट। जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, मैंने यहाँ पर आ गया द लॉटरी वॉज वॉन बाय होमलेस मैन, तो यहाँ पर क्या हुआ? द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। तो एक्शन ऊपर देखो, ऊपर भी द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, यहाँ पर एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा एक्टिव मतलब कि उस समय वो चल रहा है। द एक्शन इन बोथ सेंटेंस, अब क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्टिव वॉइस वेयर द सेंटेंस in which the subject receive an action are known to be in the passive voice। ठीक है, sentence where the subject does an action is known as active voice, और जहां पर subject receive an action is known as passive voice। कुछ और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि रवि पेंटेड द एंटायर हाउस, ये एक्टिव वॉइस, रवि ने पेंट करा पूरे घर को। द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि, पूरा घर पेंट किसके द्वारा हुआ? रवि के। तो जब बाय बाय यूज हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ बाय मीन्स पैसिव वॉइस। ओके, ऑलरेडी 9th क्लास में भी क्या हुआ, आप इंग्लिश सब्जेक्ट में एक्टिव पैसिव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस समझते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब इसको समझते हैं। डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, उसके लास्ट में बस आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव, जहां क्वेश्चन आ रहा है और लास्ट में सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हेन आर वी ईटिंग, कब खाने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क लगा ना। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि
कुछ बता रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, क्लीन योर रूम, फुल स्टॉप ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ऊपर देखो डिक्लेरेटिव में सब्जेक्ट भी आया था, यहाँ पे सिंपल एक फ्रेज की तरह वर्ड है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में क्या हो रहा है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, द डॉग हैज फ्लीज, माई हेयर इज ऑन फायर। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। आपके जो इसमें पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। जब आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में सारी डिटेल लिखते हो तो वो पैराग्राफ है। इंग्लिश में आप ऑलरेडी पैराग्राफ लिखते आ रहे हो। पैराग्राफ में आपको देखो, पार्ट ऑफ पैराग्राफ में सबसे पहला आता है टॉपिक ऑफ सेंटेंस। आपको टॉपिक हाईलाइट करना है कि दिस सेंटेंस टेल द रीडर द मेन आइडिया और व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट। आप जो भी पैराग्राफ जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखने वाले हो ना, उसके बारे में पहले समझा दो कि ये टॉपिक क्या है। फिर सपोर्टिव सेंटेंस 1, दिस सेंटेंस गिव द स्पेसिफिक डिटेल रिलेटिव टू द मेन आइडिया। आप जो मेन आइडिया बताया उसको सपोर्ट करते हुए बताओ। जैसे कि आपने पोल्यूशन बताया तो आप सपोर्ट करते हुए पोल्यूशन के बारे में डिटेलिंग में बताया। सपोर्टिंग सेंटेंस 2, तो अगर पोल्यूशन के कुछ और टाइप है, टाइप ऑफ पोल्यूशन, वो बता दिया। तो दिस सेंटेंस गिव द अनदर स्पेसिफिक डिटेल, थोड़ा सा और उसको डिटेलिंग करके बता रहे हो। फिर थर्ड में आ रहा है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पैराग्राफ कि सपोर्टिंग सेंटेंस 3 में दिस सेंटेंस गिव द मोर डिटेल। आप पोल्यूशन के कॉज बता सकते हो, उसको खत्म करने के तरीके बता सकते हो। कंक्लूडिंग कि ये नहीं होना चाहिए, दिस सेंटेंस रेफर टू द टॉपिक सेंटेंस एंड सम अप द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब आप अपना मैसेज जो कन्वे करना चाहते हो, पहले आपने पोल्यूशन की डिटेल बताई, एक एग्जाम्पल लिया है पोल्यूशन को कि पोल्यूशन का डिटेल बताया फर्स्ट में टॉपिक में, फिर आपने उसको डिफाइन किया, तरीके बताए, फिर आपने बताया कि इसके कॉज क्या हैं और किस तरह से इसको रोक सकते हैं, एंड लास्ट में अपना व्यू रखो। ठीक है, hope you understand all the topic very clearly and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.